प्रार्थना है किसी का लाइफ बदल सकती है। प्रार्थना के कारण ही लोगों के जीवन में चंगाई आ सकती है। प्रार्थना के कारण ही लोगों के जीवन में उद्धार आ सकता है। प्रार्थना के कारण आईसीयू का पेशेंट भला 30 दिन से पड़ा हुआ हो, वो एक प्रार्थना के द्वारा आईसीयू से बाहर निकल सकता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी बोलकर खत्म करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केरला की एक कहानी बताना चाहता हूँ। सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कैसे काम करता है। एक केरला के बीच में एक केरला की कहानी बताना चाहता हूँ, सच्ची गवाही, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक परिवार होता है जिसमें एक माता और एक पिता होते हैं और एक छोटी सी 5 साल की बच्ची होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परिवार मसीह परिवार होता है। और जब वो परिवार प्रभु को मानता है, वो बहुत अनुग्रह से भरा हुआ परिवार होता है। आपको बताना चाहता हूँ, एक चोर होता है। वो चोर क्या करता है ना, वो परिवार के घर के सामने रोज खड़ा होता है और देखते रहता है कि कब ये लोग घर से बाहर जाए और कब हम लोग इनके घर में जाकर चोरी करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमेशा 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 1 हफ्ते से लगातार उसके घर के सामने खड़ा रहता था और देखते रहता था कि कब मैं देखूं कि ये लोग घर के बाहर जाए और मैं इनके घर में जाकर चोरी करूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दिन ऐसा आता है कि उसकी माता और उसके पिता, जो 5 साल की बच्ची है, उसकी माता कहती है, बेटा मैं आज बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में देरी होगी क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और मैं दूर जा रही हूँ। मैं जब मॉल में जाऊंगी तो मुझे आने में, मैं मेरे सहेलियों के साथ में जाऊंगी, आने में रात हो जाएगी। ये चोर बाहर खड़ा रहता है, देखते रहता है, अरे वाह, आज इसकी मम्मी तो नहीं है। उसके बाद में धीरे से थोड़ी देर के बाद में उसके पिता आते हैं और उसके पिता कहने लगते हैं, बेटा मैं भी जॉब पर जा रहा हूँ और आज ना देर रात लौट कर आऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं एक पार्टी में जाने वाला हूँ और आज मुझे आने में देरी होगी और देर रात में आऊंगा। ये चोर देखता है और कहता है, अरे वाह रे वाह, 1 नंबर, बहुत अच्छा हो गया, आज तो इसके घर में मैं चोरी पक्का करने वाला हूँ। और ये दोनों उसे बोलकर जाते कि दरवाजा बंद कर दे और घर के अंदर रहना। ये बच्ची दरवाजे को बंद कर देती है, गेट को भी बंद कर देती है। ये चोर जो है देखता है, दूर तक के देखते रहता है कि चले गए ये, अभी दोनों माता पिता चले गए। ये उस बेटी के पास जो 5 साल की है उसके पास में जाते हैं, उसके दरवाजे को खटखटाते हैं और कहते हैं, खोलो खोलो दरवाजा खोलो। ये बेटी आती है, दरवाजा को खोलती है, लेकिन ये चोर चाकू लेकर खड़ा हो जाता है और चोर कहता है, तेरे घर की अलमारी किधर है? हालेलुया। ये लड़की 5 साल की उसे देख रही है और कह रही है कि अंकल मुझे एक बात बताओ, ये आप मुझे चाकू दिखाकर क्यों बोल रहे हो कि आपके घर की अलमारी किधर है? क्या आपको पता है अलमारी चाकू से कभी खुलती है क्या? अलमारी तो चाबी से खुलती है ना। हालेलुया। वो कहती है, अरे अंकल आपको इतना भी नहीं पता कि अलमारी जो है वो चाकू से नहीं परंतु चाबी से खुलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चोर बोलता है, ज्यादा मत बोल, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, जल्दी बता तेरे घर की अलमारी किधर है। ये छोटी सी बच्ची कहती है बड़े नम्रता से, अंकल आपको पैसे की आवश्यकता है ना, आपको चाबी चाहिए ना, मैं देती हूँ ना आपको चाबी, आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपको चाबी देने के लिए तैयार हूँ, आइए आप मेरे घर के अंदर में, मैं आपको चाबी देती हूँ। जैसे ही वो लड़की उस चोर को घर के अंदर लेती है, वो चोर कहता है, दे चाबी। अरे अंकल रुको बाबा, देती हूँ, थोड़ा तो रुको, हमारे घर में जो व्यक्ति आता है ना उसको हम बिठालते, अब बैठिए 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 ना। वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास में समय नहीं है, मुझे जल्दी से दे, मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, मैं जल्दी से निकलना चाहता हूँ पैसे लेकर। लेकिन वो कहती है, अंकल आपको पता है मेरी मम्मी और पापा क्या करते हैं, जब हमारे घर में कोई आता है ना तो वो क्या करते हैं, वो लोग उनको बिठालते हैं, बिठालने के बाद में उनको पानी के लिए पूछते हैं और जब वो पानी के लिए पूछने के बाद में उन लोगों को भोजन भी देते हैं। आपको तो पानी पीकर जाना ही पड़ेगा। वो बेटी कहती है उस अंकल को, उस चोर को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चोर बोलता नहीं 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 नहीं, मेरे पास में समय नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, कहती है आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा।
बच्ची जीत से भरी हुई है और उससे कहते हैं पानी पीना ही पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है तू लेके आ रहा। वो जल्दी से किचन में दौड़ कर जाती है और वो जल्दी से पानी लेकर आती है, लेकिन वो एक ही घुट पानी पीता है। बोलता है दे चाबी, क्योंकि मुझे जाना है। अरे अंकल, मैं आपको खाना भी दूंगी, आपको चाबी भी दूंगी और आपको पैसे भी दूंगी, आप चिंता मत करो। हमारे घर में जो आते हैं ना, हम लोग ना उनको भोजन भी देते, पानी भी देते, उसके बाद में हम लोग उनको पैसे भी देते। पता है वो किसकी बात कर रही थी? पास्टर की बात कर रही थी, क्योंकि उसने अपने पास्टर को देखा था उसकी मम्मी कैसे करती है। उसने कहा अंकल मैं आपको पैसे भी दूंगी, अंकल मैं आपको भोजन भी दूंगी, आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ही खा लो। आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ना बोल रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती थाली बनाकर लाई। और वो जब थाली बनाकर लाई तो वो अंकल को बोली लो अंकल बैठो खाओ खाना। वो बैठा और बैठने के बाद में उसने रोटी को लिया, उसको तोड़ा और दाल में डाला, और दाल में डालने के बाद में अपने मुंह के पास में लेकर आया। ये 5 साल की बच्ची उसको क्या बोलते हैं, कल रुक जाओ। ये देख रहा है, चोर उसकी तरफ बोल रहा है तूने मुझे बोली पानी पी, मैंने पानी पिया, तूने मुझे बोली खाना खा तो मैं खाना खा रहा हूं, अभी तू रोकती क्यों है, मुझे खाने से क्यों रोकती, तूने तो मुझे खाना खाने के लिए लाई है ना। अरे अंकल आपको इतना भी नहीं पता है क्या, जब हम लोग भोजन करते हैं ना तो परमेश्वर को धन्यवाद देना होता है, परमेश्वर को प्रार्थना करना होता है कि प्रभु तूने इतना अच्छा भोजन दिया इसलिए तुझे धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर जिस खेत से तूने इस भोजन को उपजाया है उस खेत के मालिक को और उस खेत को भी आशीष दे। बोले ये प्रार्थना क्या होती है, ये प्रार्थना मुझे नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो रोने लगी, वो कहने लगी मैं सिखाती हूँ आपको प्रार्थना करना, आप रुको मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी प्रार्थना देखो कैसे उसके जीवन को बदलेगी। वो कहती है आप अपने आंखों को बंद करो, हाथों को झुकाओ, हाथों को जोड़ो। वो हाथों को जोड़ती है, आंखों को बंद करती है और प्रार्थना करती है। और क्या बोलती है, प्रभु परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रभु ये अंकल बहुत निराश दिखते हैं, प्रभु ये बहुत परेशानी में है, हो सकता है इनके पास में कर्जा होगा, हो सकता है इनके पास में बीमार होगा कोई इनके घर में, प्रभु हो सकता है इनके पास में पैसों की कमी होगी, बहुत तंगी होगी। प्रभु ये भोजन को भी तेरे हाथों में देती हूँ। प्रभु परमेश्वर जिस खेत से ये भोजन आया है उस खेत में तू और आशीष देना, नेक्स्ट अगले वर्ष में अगले साल में फिर से अच्छा उपज आने दे। वो प्रार्थना करती गई। आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना करते करते रोने लगी और कहने लगी प्रभु तू तो दयावंत ईश्वर है, तेरी दया तो बहुत अपार है प्रभु। ये अंकल मैं देखती हूँ प्रभु कितने पसीने से लथपथ है, प्रभु मैं देखती हूँ कि ये कितना परेशानी में पड़े हुए हैं, इनके पास में पैसे नहीं है प्रभु, ये तंगी में है प्रभु, इनके ऊपर में दया करो प्रभु प्लीज इनके ऊपर में दया कीजिएगा ताकि इनको खुदा प्रभु पैसे की आशीष मिले, प्रभु ये अपने जीवन को अच्छा व्यापन कर सके। प्रभु इनकी कोई भी परेशानी होगी, हो सकता है इनके जीवन में बीमारी होगी, कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी परिस्थितियां इनके जीवन में चल रही होगी, प्रभु प्लीज प्रभु इनके ऊपर में दया करो, प्रभु प्लीज दया करो। और प्रार्थना करते करते रोने लगी, प्रभु आप तो बहुत दयावंत ईश्वर है, प्रभु प्लीज कृपया करके आप इनके ऊपर में दया कर दीजिए, प्लीज प्रभु इनके जीवन में आप काम कीजिए। और रोती गई, इतना रोती गई कि उसकी आंखों के आंसू नीचे टपक कर उसका ये चोर अपने आंखों को खोल कर देखता है, वो रो रही है। ये चोर अपने मन में कहता है आज तक के मैंने नहीं देखा कि मेरे लिए कोई रो रहा था, आज तक लोग मुझे कहते थे कि ये चोर जा रहा है, लोग मुझे गालियां देते थे, लोग मुझे मारते थे, लेकिन आज कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये कौन है जो इतना भयंकर मेरे लिए प्रार्थना करती है, मेरे लिए बोझ रखती है, ये कौन है, इसका परमेश्वर कौन है जो इतना इसके अंदर में इसके जीवन में तरस है, जो मेरे लिए रो रो के प्रार्थना कर रही है। वो रोती गई और प्रार्थना करती गई। आपको बताना चाहता हूँ वो रो के प्रार्थना करके कहती है आमेन। और जब वो आमेन कहती है ये चोर उसकी तरफ देखते रहता है, उसके दोनों आंखों में आंसू है। ये कहती है अंकल आप क्यों रो रहे हैं? वो रोते रोते कहता है
बेटा, आज तक के मैंने मेरे जीवन में देखा कि कोई व्यक्ति मेरे लिए नहीं रोया, मेरा परिवार भी मेरे लिए नहीं रोता है। सब मुझे गालियां देते, सब मुझे मारते, सब मुझे चोर कहते हैं, सब मेरा अपमान करते, कोई मेरा आदर नहीं करता है। लेकिन तेरे अंदर में ऐसा कौन सा परमेश्वर है, तेरे अंदर में ऐसा कौन सा प्रेम डालने वाला परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो रो रो कर तू मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। मैं ना तेरे धन को चाहता हूँ, ना मैं तेरे पैसे को चाहता हूँ, ना ही मैं तेरे अलमारी की कोई चाबी को चाहता हूँ, ना ही मुझे तेरा कोई पैसा चाहिए, लेकिन मुझे आज जो तेरे अंदर में जो परमेश्वर है वो परमेश्वर मुझे चाहिए। मैं आज तेरे परमेश्वर को चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई संसार की चीज नहीं चाहिए, लेकिन तेरा परमेश्वर चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केरला के अंदर में आज चोर नहीं रहा, परंतु परमेश्वर के बड़े दास है। उनसे मैं पिछले दिनों में मिला, उनकी बड़ी कलीसिया है। एक प्रार्थना, 5 साल की बच्ची की प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन बदल गया और वो आज परमेश्वर के दास है। हालेलुया! जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं।